बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो अल्लाह ताला के उस फरमान की तलावत कर लो, बस कोई शख्स नहीं जानता कि उसके नेक आमाल के बदले आँखों को ठंडक पहुँचाने वाली कौन सी नियामतें छुपा कर रखी हैं। और जिन लोगों की कोशिशें माकूस हो गईं, रोज़े क़यामत दुनियावी ज़िंदगी की तमाम कोशिशें रायगा हो जाएंगी। इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे नाज़रीनों, आप कहिए क्या हम तुम्हें खबर दे के। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, बहुत सारी ऐसी दलीलें हैं, लेकिन ये मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे नाज़रीनों, यही आपको समझनी पड़ेगी। उस दिन यानी कि क़यामत के दिन आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा घाटे में कौन होगा। तो मेरे नाज़रीनों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लिया करो और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखे करो। शायद हमारी आखिरत इसमें कुछ छुपी हुई, जिनकी दुनियावी ज़िंदगी के लिए कोशिशें जाया हो गई और वो समझते रहे कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे इस दुनिया में। बदाती के लिए लम्हा फिक्र ये है जो कि खुश फहमी में बदआत करता रहता है और कभी तौबा नहीं करता और ना ही उसको तौबा की तौफीक नसीब होती। तो मेरे नाज़रीनों, बिद्दत इबलीस को बेनस्बत बराई के ज़्यादा महबूब है, क्योंकि आसी और गुनहगार को तौबा की तौफीक मिल जाती है जबकि बदअती को नहीं मिलती, और शैतान को बिद्दती अल्लाह ताला ने इकरार दिया है। और दोस्त, जब जहन्नुम का वादा किया हुआ है उन लोगों से, क्योंकि उनके लिए ऐसे ऐसे जहन्नुम के अजाब उनके लिए सामने लाए जाएंगे, उनकी रूह कांप जाएगी। लेकिन आज के दौर में दोस्तों, हम यहाँ पे बात समझते हैं कि जहन्नुम क्या होगा, जहन्नुम के कैसे होगा। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, उस जहन्नुम से डरो, क्योंकि गुनहगार का दिल मुतमईन नहीं होता, बशरी तकाजे के मुताबिक उससे गलती सरजो हो जाती है। और जब अल्लाह तौफीक देता है वो उससे रजू कर लेता है और बिदती खुशी फहमी में मुब्तला होता है। वो अपने फहम के मुताबिक नेकी का काम सरअंजाम दे रहा होता है, वो उसे गुनाह तसव्वुर ही नहीं करता और ना ही उससे तौबा करता है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत का एहतमाम करने की तौफीक दे और बिदआत के इर्तिकाब से बचाए। अहले बिद्दत के साथ बैठना भी बड़ा खतरनाक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे मिल जाते हैं जो बिदअती लोग होते हैं। उनसे बच के रहो, इस दुनिया में भी और आखिरत में बच जाओगे, जहन्नुम की आग से बच जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। उनकी मुजालिस का असर इंसान पर हो जाता है, इसलिए उलमाए सलफ अहले बिद्दत के साथ मुजालिसत को ममनू फरकरार देते हैं। चुनाचा इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन अली फरमाते थे, अहले बिद्दत की मजलिस इख्तियार ना करो, उनसे बहस मुबाहसा से भी इज्तनाब करो और उनकी बात मत सुनो। क्योंकि आज देखो, तुम किसी मजलिस में बैठोगे और दीन की, कुरान की, हदीस की बात करोगे तो वह अपनी ही बात उसमें घुसा देते हैं। तो इसलिए मना फरमाया गया है कि उन लोगों से बहस भी ना करो, उनकी बातें भी ना सुनो, क्योंकि वो बिदअती लोग होते हैं और आजकल तुम्हें हमारे साथ ही मिल जाएंगे ऐसे लोग। तो सल्फी का तरीका था कि वो ऐसे शख्स से इल्म हासिल करते जो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ता और उसकी शक्ल व सूरत भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। तीसरा अजीम नुकत के वो हालात ईमान में हो। आखिरत की कामयाबी और जन्नत में आला मुकाम हासिल करने का बुनियादी अमल ईमान बाल्ला है,
नेज उसके तकाजे भी पूरे किए जाएं, शिर्क से दूरी इख्तियारी की जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को शरीक ना बनाइए, वरना आप रुस्वा और बेयारद हो मददगार कर रह जाएंगे। मेरे प्यारे नाज़रीनों, और तुम्हारे लिए जो ठिकाना होगा वो सिर्फ जहन्नुम के दहकते तहखाने होंगे। और दोस्तों याद रखना, जहन्नुम हमारे मुंह से तो निकल जाता है कि जहन्नुम, लेकिन आप समझ लो एक दुनिया में छोटी सी चिंगारी हमारे एक हाथ पे पड़ जाती है, हमारे जल उठते हैं और बड़े तड़प जाते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कुरान पाक में, आल इमरान में, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। यानी अल्लाह ताला अगर छोड़ देगा तो कौन तुम्हारी मदद करेगा। ईमान क्या है, सोचने की बात है। उसका जवाब हदीस जिब्राइल में मौजूद है। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सवाल करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, ईमान ये है कि तू अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, रोजे आखिरत पर ईमान लाए और साथ साथ अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान रखे। दोस्तों आजकल के दौर में आप देखते हो, अगर हमारे हालात ख़राब हो जाते हैं, हम बिल्कुल क्या तड़प उठते हैं और अल्लाह को तो याद करना भी हम पसंद भी नहीं करते, बोलते हमारी तकदीर ख़त्म है। लेकिन मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह यहाँ पे क्या बता रहे हैं, किस किस चीज़ पे ईमान रखना है तो ईमान तुम्हारा मजबूत रहेगा। अगर अकीदा सही ना हुआ तो रोज़े क़यामत उस मंजर का सामना करना पड़ेगा जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में बयान फरमाया, जिसे इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सुनन में रिवायत किया है। रोज़े क़यामत जहन्नुम से एक गर्दन नमूदार होगी, उसकी 2 आँखें होंगी जिनसे देखती होगी, 2 कान होंगे जिनके जरिए सुनने की, और ज़बान होगी कि जिनसे कलाम करेगी कि मैं 3 किस्म के लोगों को जहन्नुम में फेंकने पर मामूर हूँ। नंबर 1, हर सरकशी करने वाले मुतकब्बिर को, और दूसरा हर उस मुशरिक को जो अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक ठहराता है, दूसरों से मांगता है, और नंबर 3 और मसवूरों को। बस आखिरत की फिक्र करो, उसके लिए हकीकी कोशिश करो और अकायदे को दुरुस्त करो ताकि आवाज़ आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह आसान बात नहीं है। हम सुन तो लेते हैं कि हमें जहन्नुम और जन्नत की बात, इसको सुन के हम पूरा का पूरा मजबूती से उसको ध्यान में नहीं रखते। लेकिन मेरे नाज़रीन, ये जहन्नुम जो है ये बहुत ही दर्दनाक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, इससे बचो।